हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल शिक्षा ज़िंदगी। माई सेल्फ नकुल कुमार। और पिछला वीडियो में हम लोग ने क्या देखा था, प्रकाश का विवर्तन देख लिया था। प्रकाश का विवर्तन तक हम लोगों ने समझ चुका था कि प्रकाश का विवर्तन क्या है। ठीक है, इसके साथ साथ प्रकाश का डेफिनेशन भी हम लोगों ने समझ लिया था, प्रकाश का विवर्तन भी समझ लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि हम लोग कोई भी लाइट आया तो कोई भी चीज़ को हम लोग कैसे देख पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हम लोग एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए ये कोई आदमी है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ लीजिए कोई भी, खुद को मत देखिएगा काहे कि इतना पतला आप लोग नहीं होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इधर से मान लीजिए आप क्या किए कि एक टॉर्च पकड़े हुए हैं। क्या किए कि आप एक टॉर्च पकड़े हुए हैं। ठीक है, क्या होता है कि अच्छा इसको छोड़ दीजिए, डायरेक्ट समझिए, इसका डेफिनेशन पहले समझिए। डेफिनेशन से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या कहता है? प्रकाश का परावर्तन क्या कहता है कि जब प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह पर क्या करता है, इसका लिख के हम समझाते हैं। जब प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह पर पड़ती है या फिर टकराती है और टकराने के बाद टकराने के बाद किसी दूसरी दिशा, क्या होता है, किसी दूसरी दिशा में मुड़ जाती है या फिर विचलित हो जाती है। मुड़ जाती है या विचलित हो जाती है, इस सब एक एक चीज़ कर हम लोग समझेंगे। विचलित हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसे प्रकाश को या फिर इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझने का कोशिश करते हैं डेफिनेशन से प्रकाश का परावर्तन क्या है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको इंग्लिश में भी समझाया जाएगा, कैसे इसको इंग्लिश में समझे। सीबीएसई बोर्ड के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझते हैं। मान लीजिए यहाँ चिकनी सतह बोल रहा है कि जैसे कुछ ले लीजिए, ऐसे कोई, अच्छा मिरर ले लीजिए, प्लेन मिरर ही ले लीजिए। चिकनी सतह का एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा रहता है। तो प्लेन मिरर को कैसे करता है, ऐसे कर लिया, ऐसे प्लेन मिरर। अच्छा ये जो निकल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि इधर से लाइट पड़ेगा या फिर इधर से, क्या है उसका फेस है, उसका फेस इधर से आगे से है। इसका मतलब क्या होता है कि ये एक साइड पॉलिश किया हुआ है, पेंटेड है, पेंट किया हुआ है। ठीक है, पेंट किया हुआ है। पेंट करने से क्या होता है कि वो किरण आगे नहीं जाएगा। ठीक है, आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक तो मान लीजिए आप यहाँ क्या किए, इधर से कोई लाइट आया, इधर से कोई टॉर्च जलाया और इधर से लाइट आया। लाइट आने के बाद क्या होता है कि ये ऐसे करके मुड़ जाता है। क्या होता है, मुड़ जाता है। अब क्यों मुड़ता है, क्योंकि हम लोग क्या समझे कि अगर कोई प्रकाश किरण कोई चिकनी सतह से टकराएगा और मुड़ जाएगा, तो हम लोग क्या समझे कि इस घटना को ही क्या समझे, प्रकाश का परावर्तन समझे। ठीक है, तो मुड़ा और हमारे आँख तक यहाँ पहुँचा। या फिर ऐसे समझो कि मान लो लाइट है, मतलब कोई आदमी है। ठीक, ऐसे समझो। ठीक, मान लो यहाँ कोई आदमी है और लाइट जला के देख रहा है। या फिर ऐसे समझिए कि ऐसे समझिए, मान लीजिए कहीं आप अंधेरे में कुछ ढूंढने के लिए जा रहे हैं, लाइट क्या करते, ऐसे जला के देखते नहीं, ऐसे नहीं करते, लाइट जला दिए और ऐसे क्या करते हैं, ऐसे देखते हैं, लाइट देखते हैं। क्या होता है कि लाइट जहाँ जहाँ लाइट जाता है वहाँ वहाँ क्या होता है, टकराता है और आपकी आँख तक पहुँचता है और आप वो वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो बस वही प्रक्रिया होता है। मान लीजिए ऐसे ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए क्या होता है कि रात में अंधेरों में कर सकते हैं आप इस चीज़ को रियलाइज़ भी कर सकते हैं कि लाइट क्या होता है कि जब कट जाता है, कुछ चीज़ ढूंढने के लिए आप क्या करते हैं, टॉर्च लेके जाते हैं और जहाँ जो वस्तु ढूंढना रहता है वो क्या करते हैं, लाइट वहाँ जलाते हैं, देखते हैं। और लाइट क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट में टकराता है, टकराने के बाद आपके आँख तक आता है और आपका आँख क्या होता है, संवेदनशील हो जाता है। तो जो प्रक्रिया हुआ क्या हुआ फ्रेंड्स, लाइट गया,
ठीक है फ्रेंड्स, और लाइट आपके वस्तु में टकरा कर आपके आँख तक आया, ठीक है, लाइट गया टकरा कर आपके आँख तक आया, इस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, प्रकाश का परावर्तन अब हमको लगता है समझ में आ गया होगा कि जब कोई वस्तु पर प्रकाश किरण पड़ती है और टकराने के बाद आपके आँख तक पहुँचे तो प्रकाश का इस घटना को, जो टकरा के वापस आने की जो घटना है उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको आगे समझते हैं, इस किरण को क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको पूरा डिटेल में अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आगे प्रकाश कितना क्यों मुड़ता है, कितना एंगल बना के उतना ही एंगल में क्यों मुड़ता है, सब अभी पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आखिर टकरा के वापस क्यों आ जाता है इसके बारे में समझेंगे कि लाइट जा रहा है, चल जाता है, कहीं इधर उधर भाग जाता है, क्या दिक्कत है हमको, क्या मतलब है, बस देखने से मतलब है। तो वैसा नहीं है, एक सब चीज़ के लिए क्या होता है, एक नियम है, एक कानून है, उसको समझने का कोशिश करते हैं। जैसे क्या है कि एग्जांपल से समझते हैं, क्या होता है कि एक प्लेन मिरर ले लिए, समतल दर्पण, अभी समतल दर्पण का विशेषता भी पढ़ेंगे, डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, दर्पण क्या है, सब चीज़ आ रहे हैं धीरे धीरे, बस आप इस वीडियो में क्या है बने रहिए, बस आपको कंपटीशन में जो भी सवाल आते हैं उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, थोड़ा डिटेल में जाएगा। तो क्या होता है कि जब मान लीजिए कोई प्रकाश किरण क्या हुआ, ऐसे करके आया, ठीक है, क्या है ये, कोई प्रकाश किरण आ रहा है और फिर टकराने के बाद चला जा रहा है, तभी तो कोई वस्तु को हम लोग देख पाते हैं ना। इस घटना को ही क्या बोल रहे थे हम लोग, प्रकाश का परावर्तन, समझ में आ गया। प्रकाश का परावर्तन क्या है, अब हम लोग नियम पढ़ रहे हैं। प्रकाश का परावर्तन आखिर टकरा के मुड़ क्यों जाता है, तो वही नियम के कारण ही मुड़ता है। यहाँ लिख देता हूँ हेडिंग, प्रकाश का परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या बोलता है, प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या बोलता है उसको समझने का कोशिश करते हैं। तो जब कोई लाइट आता है और टकरा के चला जाता है, ठीक है, और इस एंगल को मापने के लिए आपको एक तो अभिलंब देना ही पड़ेगा। ठीक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इस लाइट को, आने वाली लाइट को इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रे मतलब किरण, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण हो गया। जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन रे या फिर रिफ्लेक्टिव रे, इंसिडेंट रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव रे। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब परावर्तित किरणें या परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या हम लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं कि प्रकाश का जो किरण है कहीं सतह पर टकराता है और टकराने के बाद क्यों मुड़ जाता है, उस चीज़ को समझने का कोशिश करते हैं। मुड़ता क्यों, तो प्रकाश के परावर्तन के कारण मुड़ता है। अब प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है, सॉरी, प्रकाश का परावर्तन के नियम के कारण ही मुड़ता है। प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या बोलता है उस चीज़ को समझते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन का नियम पहला क्या बोलता है, पहला क्या बोलता है कि आपतन कोण। अच्छा, अब आपतन कोण के बारे में समझते हैं। अच्छा, इसको जो अभिलंब बीच में डाले हैं उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोला जाता है इंग्लिश में, नॉर्मल। अभिलंब क्यों डाला जाता है वो भी समझाएंगे। प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया है अभी, अब नियम समझने का कोशिश करें। तो पहला नियम क्या बोलता है वो ध्यान से देखिएगा। पहला नियम बोल रहा है कि आपतन कोण, अभी समझाया जाएगा कि आपतन कोण क्या है। आपतन कोण, कोण जो है मतलब इंसिडेंट एंगल, ठीक, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण के। ठीक, परावर्तन कोण के मतलब रिफ्रैक्टिव एंगल, रिफ्लेक्टिव, इलेक्टिव उल्टा हो गया, REFLE होता है, CTI भी, रिफ्लेक्टिव एंगल। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब पहला नियम क्या बोल दिया। अच्छा, आपतन कोण किसको कहते हैं, तो ये वाला जो एंगल दिख रहा है, मतलब ये नॉर्मल वाला, नॉर्मल इसलिए डाला जाता है कि ये एंगल पता चले। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना के रख रहा है उसको क्या बोलेंगे, आपतन कोण बोलेंगे, आपतन कोण बोलेंगे। और आपतन कोण को कैसे दर्शाया जाता है, आई से। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट है आई से स्टार्ट होता है, इसीलिए छोटा आई से क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। अब दूसरा जो है, दूसरा जो एंगल है, देखिए यहाँ से मुड़ के इधर गया, दूसरा जो एंगल बन रहा है, दूसरा एंगल को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण,
परावर्तन कोण, रिफ्लेक्टिव एंगल, परावर्तन कोण, ठीक है फ्रेंड्स, परावर्तन कोण हो गया। इसको आर से डिनोट करते हैं, रिफ्रैक्टिव एंगल है, आर से स्टार्ट होता है इसलिए रिफ्लेक्टिव एंगल, रिफ्रैक्टिव एंगल कोई दिक्कत नहीं है, स्पेलिंग में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही होता है, ठीक है फ्रेंड्स, या कोई दिक्कत भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। एंगल आर हो गया ये, और एंगल आई हो गया, मतलब ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। पहला नियम क्या बोल रहा है, आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, ये आपतन कोण मतलब ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। पहला नियम बोलता है कि ये एंगल और ये एंगल मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होगा। यदि इंडिया में बराबर हो रहा है तो अमेरिका में भी बराबर होता होगा, और जापान और चीन सब जगह, ऐसा नहीं कि बस इंडिया में ही बराबर है, मतलब सदैव। आप इसको कश्मीर में जाके पढ़े, नीचे चल जाए तमिलनाडु, वहाँ भी पढ़े, तो यही नियम भी चीज़ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसा नहीं है कि इसको बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है, मतलब ये नियम है और सदैव मतलब फिक्स है कि पहला नियम क्या बोलता है, सदैव ही, ऑलवेज जो क्या है, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव एंगल। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। दूसरा क्या है कि ये वाला रे को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये वाला रे को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंसिडेंट रे। ये वाला एंगल को क्या बोल रहे हैं, इंसिडेंट रे, मतलब आपतित किरण, और ये जा रहा है उसको परावर्तित किरण, क्या है, परावर्तित किरण, ठीक, परावर्तित किरण मतलब आपतित किरण और परावर्तित किरण, और ये अभिलंब, देखिए अभिलंब, तीनों क्या होगा, एक ही बिंदु पर होना चाहिए, क्या है, तीनों एक ही बिंदु पर होना चाहिए। दूसरा देखो क्या बोल दिया, आपतित किरण तथा यहाँ लिखता है परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होना चाहिए या स्थित होती है, ठीक है फ्रेंड्स। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो आ रहा है किरण और टकराने के बाद जा रहा है, वो किरण और अभिलंब तीनों क्या होगा, एक ही पॉइंट पर होगा, ये दूसरा नियम कहता है, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा नियम समझ में आ गया फ्रेंड्स, क्या क्या एक बार फिर से देख लेते हैं। परावर्तन क्या था, जब प्रकाश किरण आ रहा था और टकराने के बाद चला जा रहा था, उसको क्या बोल रहे थे, हम लोग प्रकाश का परावर्तन। और टकराने का जो नियम क्या है वो हम लोग देखें कि आपतित किरण के साथ जो एंगल बन रहा था उसको आपतन कोण बोल रहे थे, और जा रहा था उसके साथ परावर्तन कोण बोल रहे थे, इसको आई के साथ डिनोट कर रहे थे, इसको आर के साथ डिनोट कर रहे थे जब। तो ये एंगल और ये एंगल पहला नियम में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दूसरा नियम क्या कहता है कि ये किरण और ये जो जाने वाला किरण, आने वाला किरण, जाने वाला किरण और ये नॉर्मल तीनों क्या होगा, सेम पॉइंट पर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया प्रकाश का परावर्तन का नियम, समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज़ आप लोग को डाउट होगा, पूछने का मन कर रहा होगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम, मतलब प्रकाश का परावर्तन का जो डेफिनेशन लिखवा है उसमें क्या लिखवा है हम लोग कि चिकनी सतह ही क्यों लिखे। चिकनी सतह लिखने का कारण समझिए। हाँ, चिकनी सतह क्यों लिख दिए, तो चिकनी सतह लिखने का कारण इसलिए ना कि मान लीजिए ऐसे चिकनी सतह अगर नहीं रहेगा और आप उबड़ खाबड़ में रखिएगा, मान लीजिए एक होता है प्लास्टर वाल, मतलब एक प्लास्टर किया हुआ दीवार ले लो और एक बिना प्लास्टर वाला, और दोनों में लाइट देखना कितना एंगल करके कौन मुड़ रहा है। तो क्या होता है कि जब प्लास्टर वाला होता है वो थोड़ा सा प्लेन हो जाता है, चिकना हो जाता है, उसमें जो एंगल जितना करके मतलब जितना एंगल जला के टॉर्च मारोगे उतना ही एंगल क्या होगा, टकराने के बाद होगा, ठीक है। लेकिन जब प्लास्टर वाला मारोगे तो उतना एंगल नहीं जाएगा, कुछ डिफरेंस आएगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि देखिए चिकना की जगह इसको अगर बोल चाल की भाषा में खदकूर ले लें, हाँ यही बोलता है, गांव में यही बोला जाता है खदकूर वाला, जिसको जैसे उबड़ खाबड़ जिग जैग जिसको बोलते हैं, ऐसे करके अगर मान लीजिए चिकना की जगह ऊपर नीचे ले लिए, ठीक, क्या होगा, प्रकाश आया, टकराने के बाद कोई इधर भाग जाएगा, कोई उधर उड़ जाएगा, इधर जल जाएगा, फिर बोलोगे सर नहीं मास्टर वो गलती पढ़ा दिया, नहीं हम ही लोग पर फिर आएगा, तो ऐसा नहीं है, चिकनी सतह वहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो समझ में आ गया चिकनी सतह का मतलब क्यों होता है, क्यों लिखा जाता है। तो ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं, प्रकाश का परावर्तन हो गया, विवर्तन हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग को पढ़ना है दर्पण के बारे में, दर्पण आखिर क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। मिरर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिरर,
ट्वेल्थ क्लास में जब आप जाइएगा सेम टॉपिक पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा, आप साइंस लीजिएगा तो, ठीक है। और जब कंपटीशन में जाइएगा तो उसमें भी आपको ये टॉपिक फिर से पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए फ्रेंड्स मन लगा कर पढ़िए, अभी ही पढ़िए और ध्यान से पढ़िए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने क्या बोला अभी, अब मिरर के बारे में, दर्पण जिसको बोलते हैं, दर्पण, मिरर, ठीक है फ्रेंड्स। दर्पण के बारे में समझते हैं। दर्पण का है कि बहुत ही अच्छा करेक्टर निभाता है किसी के लाइफ में, चुड़ैल से चुड़ैल लड़की अच्छा बन जाती है उसी को देख के, क्या फ्रेंड्स ऐसा ही होता है। तो समझते हैं फ्रेंड्स क्या है मिरर के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं दर्पण क्या होता है। तो दर्पण, इसका डेफिनेशन अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कांच की वैसी टुकड़ा, मतलब या फिर कांच का वैसा टुकड़ा, लिख देता हूँ, कांच का वैसा टुकड़ा, वैसा टुकड़ा, टुकड़ा जिसका एक साइड क्या हो जाएगा, जिसका एक साइड क्या हो जाएगा, एक साइड क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा या फिर रंगा हुआ हो, क्या हो जाएगा, रंगा हुआ हो। इसको भी हम समझाएंगे, डिटेल में समझाएंगे। इसको समझते हैं, मतलब कोई कांच का टुकड़ा लीजिए, ऐसे करके गोल लीजिए, या फिर इसको रेक्टेंगल में लीजिए, फिर या ट्रायंगल लीजिए, जो भी लीजिए, जैसा आपका मर्जी है वैसा लीजिए। हम चलिए गोल ले लेते हैं, ठीक। और इसको क्या करो कि इधर से या फिर उसके पीछे साइड से पेंट कर दो, ठीक। और जो बनेगा तो उसमें क्या होगा कि तुम्हारा चेहरा उसमें दिखेगा। कभी कभी देखे होंगे कि टाइल्स जो होता है, मार्बल जो होता है, किसी के घर में नहीं, बहुत सारे घर में अभी आजकल तो ट्रेंड हो गया कि टाइल्स मार्बल है वही अमीर है, जब नहीं है वो गरीब है, ऐसा सोचा जाता है, लेकिन ऐसा सोचना नहीं चाहिए। लेकिन क्या है, तो टाइल्स मार्बल में भी क्या होता है, आपका चेहरा क्लीन दिखता है। बहुत बार देखे होंगे कि आपका चेहरा क्या होता है, क्लीन दिखता है। जैसे देखे होंगे कि कोई कोई कॉलेज में क्या होता है, टाइल्स मार्बल लगा होता है, तो कोई कॉलेज अभी तो बंद है, स्कूल भी बंद है बहुत दिन से, लेकिन आप गौर किए होंगे कि कॉलेज में क्या होता है कि जब स्कूल खुला उला होता था तो टाइल्स मार्बल वाला में क्या होता है, जनरली सीबीएसई बोर्ड वाले वहाँ देखिएगा, हाँ वहीं लोग का होता है, क्या होता है कि ब्रेकों में क्या करेगा, सुन लीजिएगा, हाँ टाइल्स वाले में क्या होगा, आ जाएगा वॉशरूम से और पानी लेके आएगा, हाँ पानी लेके आएगा, और पूरा बाल को क्या करेगा, ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे क्या करेगा, पूरा बनाएगा, मतलब बाल बनाएगा। क्या होता है कि बाल बना के पूरा जाएगा एकदम दबंग जैसा ऐसे करके, घुसेगा क्लास में, पूरा देखेगा इधर उधर और बैठेगा, ठीक। छिछोरवे लड़के में ऐसा ही करता है, पूरा कॉपी करता है ऐसा, हाँ देखिए। तो मिरर का भी डेफिनेशन हम लोग समझ लेते हैं। क्या होता है मिरर का मतलब कि एक साइड क्या होगा, पेंट कर देगा, हाँ एक साइड पेंट कर दो, और अपना जो भी चेहरा हो, अच्छा हो खराब हो, आप समझ ही रहे होंगे क्या मतलब है कि चेहरा देख सकते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, दर्पण बोलेंगे। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, दर्पण का प्रकार भी होता है। अब एक सिर्फ समतल दर्पण तो होता नहीं है, गाड़ी में कुछ अलग होता है, सौर कुकर में कुछ अलग होता है, सब जगह ना अलग अलग मिरर का प्रयोग होता है। कितना मिरर है सब के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद लेंस के बारे में भी पढ़ेंगे, टोटल पढ़ना है, टोटल कैमरा कैसे बनेगा, सब डिटेल में बताया जाएगा। कैमरा में कौन सा लेंस रहता है, आँख में कौन सा लेंस रहता है, सब बताएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिरर समझ में आ गया, मिरर क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं मिरर का प्रकार, मतलब दर्पण का, यहाँ टॉपिक बना दो, अगला टॉपिक क्या हो जाएगा, दर्पण का प्रकार, टाइप्स ऑफ मिरर, दर्पण का प्रकार। उम्मीद है फ्रेंड्स यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दर्पण का प्रकार बोल रहे हैं, प्रकार, ठीक है फ्रेंड्स। दर्पण का प्रकार पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर टाइप्स ऑफ मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर। जनरली देखा जाए ना फ्रेंड्स तो दो ही प्रकार का होता है। पहला समतल, क्या होता है, पहला समतल। दूसरा क्या होता है, गोलीय, गोलीय। अवतल उतल मत करना, बड़ा टेंशन हो जाएगा, गोलीय ही लिखना है, समतल और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, ठीक है, और दूसरा गोलीय दर्पण, इसका यूज़ हम लोग नहीं पढ़ते, इन लोग का जो टाइप होता है, इसका टाइप होता है, उसका यूज़ करते हैं, गोलीय दर्पण, हाँ। तो ये समझ में आ गया। समतल दर्पण के बारे में समझते हैं, समतल दर्पण क्या है, समतल दर्पण के बारे में समझते हैं। और सारा टाइप होता है, जब आप हायर क्लास में जाइएगा तो टाइप्स में थोड़ा सा डिफरेंसेस दिखेगा, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए दो होगा, समतल, गोलीय, ठीक। और गोलीय का दो टाइप होता है, इसी तरह से कोई कोई क्या होता है कि 3 टाइप लिखवा देता है, कोई 4 टाइप लिखवा देता है, उसका टेंशन नहीं लेना, बस 2 ठो ध्यान में रखना है। तो समतल दर्पण का डेफिनेशन पढ़ते हैं।
ठीक है, समतल दर्पण क्या हो जाएगा। अभी हम लोग दर्पण के बारे में क्या समझे कि एक साइड उसका पेंटेड होगा, उसको क्या बोलेंगे, मिरर बोलेंगे। ठीक है, अब समतल दर्पण के बारे में समझते हैं जो घरों में यूज़ करते हैं। हाँ, तो समतल दर्पण का क्या होता है कि जिसका वैसा दर्पण, ऐसे लिखो, वैसा दर्पण जिसका प्रावर्तक सतह, अभी समझाएंगे प्रावर्तक किसको कहते हैं, सतह क्या होता है, प्रावर्तक सतह क्या होता है, प्रावर्तक सतह समतल हो, मतलब समतल हो, ना ही उठा हुआ हो, ना बैठा हुआ हो, ना कुछ भी हो, मतलब समतल होना चाहिए, समतल हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये समतल लिखा हुआ, समतल लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, नहीं दिख रहा होगा तो इसको ऊपर लिख देते हैं, इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। अच्छा, ऐसे समझिए, डायरेक्ट समझिए कि समतल दर्पण किसको कहते हैं। ठीक, तो समतल दर्पण वैसा दर्पण को कहेंगे या फिर वैसे मिरर, दोज मिरर हुज रिफ्रैक्टिव क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव फर्श जो होता है उसको क्या बोलेंगे, प्रावर्तक सतह जो होता है उसको क्या बोलेंगे, प्रावर्तक सतह समतल हो, मतलब जिसका प्रावर्तक सतह समतल हो। प्रावर्तक सतह किसको बोल रहे हैं उसको समझिए। जैसे ये प्लेन मिरर, अच्छा मिटा देते हैं, ऊपर बहुत सारा चीज़ लिखा आ गया है, ये मिरर हो गया, मिरर मिटा देते हैं। टाइप्स ऑफ मिरर में थे हम लोग, तो क्या था, हाँ यहाँ थे हम लोग, प्रावर्तक सतह, प्रावर्तक सतह। ठीक है, तो प्रावर्तक सतह इसको क्या होता है ये समझते हैं। प्रावर्तक सतह जब ऐसे करके है, ये हो गया प्लेन मिरर, ना उठा हुआ है, ना झुका हुआ है, ना कुछ है, ना जिग जैग है, मतलब जो समतल होगा, जिसका प्रावर्तक सतह। प्रावर्तक सतह क्या होता है कि जहाँ लाइट टकरा रहा है, या फिर ऐसे समझिए जहाँ आपका इमेज बन रहा है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, प्रावर्तक सतह। जहाँ लाइट टकरा के मुड़ रहा है, जहाँ प्रावर्तन की प्रक्रिया हो रही है, जहाँ रिफ्रैक्टिव का जो घटना हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिव का जो घटना हो रहा है उसी को क्या बोलेंगे, जो यहाँ पे हो रहा है, जो सरफेस पे हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव सरफेस, प्रावर्तक सतह, रिफ्रैक्टिव सरफेस, मतलब प्रावर्तक सतह। समझ में आ गया प्रावर्तक सतह क्या हो गया, जहाँ टकरा के उधर चल जाएगा उसको क्या बोलेंगे, प्रावर्तक सतह। ठीक है फ्रेंड्स, तो समतल दर्पण का डेफिनेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, समतल दर्पण का डेफिनेशन कैसे निकालेंगे, पूछता नहीं है लेकिन समझ लेना चाहिए समतल दर्पण का डेफिनेशन, जिसका प्रावर्तक सतह समतल हो। ठीक, जब टकरा के ये चला जाएगा तो जहाँ टकराता है उसको समतल दर्पण मतलब प्रावर्तक सतह बोलते हैं। ठीक है, अब आगे, अच्छा समतल दर्पण का अब हम लोग क्या करते हैं, ऐसे इन लोग का टाइप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद एकक दर्पण का बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। समतल दर्पण का जो प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है, समतल दर्पण का जो गुण होता है वो क्या होता है कि समतल दर्पण का जो गुण होता है वो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ लिया जाता था, बहुत बार 2 नंबर का पूछ लिया जाएगा कि समतल दर्पण का क्या होता है कि प्रॉपर्टी लिखें। 2 मार्क्स का आता था पहले, अभी भी आ सकता है। ये चैप्टर का है कि कम किया हुआ है तो क्वेश्चन तो बढ़ाएगा, और हर साल एक ही क्वेश्चन कितना पूछेगा, तो घुमा घुमा के दे सकता है। ठीक है, तो समतल दर्पण का क्या हो जाएगा, समतल दर्पण का गुण या प्रॉपर्टी या विशेषता लिखो, विशेषता लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग गोलीय दर्पण पर आएंगे। ठीक है, समतल दर्पण का विशेषता हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद गोलीय दर्पण पर आएंगे। तो पहला विशेषता क्या होता है, समतल दर्पण में विशेषता क्या होता है, पहला विशेषता देखते हैं फ्रेंड्स। तो पहला विशेषता आप भी बताइए कि ऐसे समतल दर्पण आपके घर में लगा हुआ है, आप क्या क्या देखते हैं, ऐसे आप हैं, नहीं ऐसे छोड़ दीजिए, हम ही को ट्रीट कर दीजिए, दिख भी रहे होंगे पतले दुबले, नहीं ऐसे कोई दिक्कत नहीं, आपको समझने में कंटेंट जो है वो समझने में आपको अच्छा लगना चाहिए, बस मोटा ताज़ा देखने में क्या दिक्कत है क्या। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया, ये कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई आदमी है और क्या कर रहा है, ये मिरर है, अच्छा मिरर चौड़ा हो गया, चलिए मिरर है, उसके सामने खड़ा है। आप ही देखिए, आप ही घर में क्या किए होंगे कि रियलाइज़ किए होंगे, क्या होता है कि जितना आप खड़ा होते हैं वो क्या होता है उतना ही दूरी पर रहता है। आप पीछे हटिएगा, पीछे जाएगा, आगे जाइएगा, आगे जाएगा, अब पीछे जाएंगे, पीछे जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको देख के वो कर रहा है, आप जो कर रहे हो वही होता है, वो तो आपको देखेगा नहीं, आपको देख के कर नहीं रहा है,
आप जो कर रहे हैं वही अंदर में हो रहा है, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल बोलते हैं, ठीक, काल्पनिक बोलते हैं, आभासी बोलते हैं। वास्तविक तो प्रतिबिंब बनाता नहीं है समतल दर्पण। हाँ, तो पहला क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा कि ये अच्छा शुरू से समझते हैं कि जितना दूरी पर, पहला है जितना दूरी पर आप खड़ा रहेंगे, समतल दर्पण का विशेषता क्या होगा, जितना दूरी पर आप खड़े हैं, जितना दूरी पर खड़े हैं उतना ही दूरी पर क्या हो जाए, उतना ही दूरी पर क्या होगा, आपका प्रतिबिंब बनेगा। अच्छा प्रतिबिंब क्या होता है वो भी समझाएंगे। प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, जितना दूरी पर आप खड़े रहेंगे उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। दूसरा क्या है, पार्श्व परिवर्तन होगा। पार्श्व परिवर्तन का मतलब समझते हैं हम लोग, पार्श्व परिवर्तन होगा, पार्श्व परिवर्तन होगा। इसको थोड़ा जल्दी जल्दी समझते हैं। पार्श्व परिवर्तन का मतलब क्या होगा कि जनरली आप देखे होंगे कि क्या होता है ना कि आप शीशा के सामने खड़ा होकर दायां कान छूइएगा, आप बोलिएगा कि नहीं कोई गलती कर भी नहीं किया तो काहे छुए, आपके कहने से छू लेंगे का, ऐसा नहीं होगा, लेकिन ठीक है मेरे कहने से नहीं छूइए। अब क्या कीजिए ना कि इमेज देखिए पढ़ रहे तो थोड़ा छूना ही पड़ेगा, छू लीजिए क्या दिक्कत है। अब क्या होगा कि जाके शीशा के सामने अपना दायां कान छूइएगा, आपको क्या दिखेगा कि आप अपना बायां कान छू रहे हैं, होगा, जाके देख लीजिएगा, हम ऐसा ही नहीं बोल रहे हैं, ठीक। आप जाके देख लीजिएगा, पक्का होगा। उसके साथ साथ देखिएगा कि शीशा कहीं लगा हुआ और उसके सामने कोई आदमी खा रहा है तो आपको क्या लगेगा कि आप उल्टा हाथ से खा रहा है, या कोई लिख रहा है तो क्या लगेगा उल्टा हाथ से लिख रहा है। कहने का मतलब होता है कि दायां बायां में क्या होता है, परिवर्तन होता है, आपका दायां हाथ बायां बन जाता है, बायां और दायां बन जाता है, मतलब चेंजेस होता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पार्श्व परिवर्तन। क्या बोलते हैं, पार्श्व परिवर्तन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये समझ में आ गया 2 पॉइंट, पार्श्व परिवर्तन, ठीक। लड़की लोग तो ज़्यादा ही सब देखती है, क्या क्या बनाती है क्या नहीं करती है समझ में आता ही होगा, हाँ फ्रेंड्स, तो ऐसा कुछ समझने का कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, तीसरा लेते हैं हम लोग, ठीक है फ्रेंड्स। तो तीसरा क्या होता है, तीसरा एक हो गया, हाँ, आभासी तथा सीधा होता है, आभासी तथा सीधा होता है, आभासी तथा सीधा होता है। ये प्रतिबिंब का जो प्रॉपर्टी है, प्रतिबिंब अभी ऐसा समझ में नहीं आ रहा ना, अब प्रतिबिंब जो आपका फिगर बन रहा है अंदर में, ठीक, इसका डेफिनेशन भी बताया जाएगा। जब किरणें क्या होता है कि जब प्रकाश किरणें इस पर, जब प्रकाश किरणें समतल दर्पण पर टकराती है और टकराने के बाद जिस बिंदु पे कटती है, और जो बिंदु पे कटा और जो फिगर बना, जिस बिंदु पे कटता है तो फिगर वहीं बनता है, तो जहाँ कटता है वहाँ फिगर बनता है, उसी को फिगर को क्या बोल रहे हैं हम लोग, प्रतिबिंब बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, प्रतिबिंब बोल रहे हैं, ठीक है, इमेज बोल रहे हैं, प्रतिबिंब इंग्लिश में इमेज हो जाएगा। आभासी तथा सीधा, अब आभासी का मतलब और वास्तविक का मतलब अभी थोड़ा सा कल नहीं, मतलब अगला वीडियो में आते आते आपको डिटेल आभासी और वास्तविक का अंतर पता चल जाएगा, ठीक है। वैसे बता दें कि आभासी प्रतिबिंब किसको कहते हैं, जिसको पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स, पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता है, ठीक है। और ये क्या होता है, दर्पण के पीछे बनता है। अच्छा ये प्रॉपर्टी में आएगा, दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, पीछे बनता है, ये भी प्रॉपर्टी में आएगा, ठीक है। आभासी तथा सीधा का मतलब समझते हैं, उसके बाद दर्पण के पीछे कैसे बनता है वो समझाएंगे। आभासी का मतलब क्या होता है कि आपको लगेगा कि वो हम ही हैं, ठीक है फ्रेंड्स, मतलब जिसको वैसा समझिए, जिसको पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता उसको आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे, जिसको उतारा जा सकता है उसको वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। इसके बारे में डिटेल आगे वाला वीडियो में जब हम लोग बढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में आपको समझाया जाएगा, जब उत्तल अवतल के बारे में समझेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और सीधा कैसे होता है, आप देखे होंगे कि आप क्या देखे होंगे कि जब शीशा के सामने खड़ा होते हैं तो आपका माथा, ये नहीं कि आप खड़े हैं तो माथा नीचे चला जाता है पैर ऊपर चला जाता है, ऐसा तो नहीं होता है। आप जैसे खड़े रहते हैं वैसा ही रहता है, मतलब आपका माथा ऊपर ही रहता है और पैर नीचे ही रहता है। लेकिन पानी में उल्टा होता है, जब रीजनिंग पढ़ेंगे तो पानी में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। पानी में क्या होता है, ऊपर से नीचे हो जाएगा, पैर नीचे, माथा मतलब उल्टा हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये समझ में आ गया। अब दर्पण के पीछे दर्पण के पीछे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, दर्पण के पीछे क्या हो जाएगा, तो इसका एक प्रॉपर्टी क्या है, दर्पण के पीछे इमेज बनता है, ठीक है फ्रेंड्स।
ठीक है फ्रेंड्स, अगला वीडियो हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे फ्रेंड, गोलीय दर्पण के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, गोलीय दर्पण क्या होता है उसके बारे में पूरा डिटेल हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स एंड जय हिंद।